हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में इसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन करूँगा ओनली मैथमेटिक्स। इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न का सोल्यूशन करूँगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो इसका योग पूछ रहा है और गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए इसके कैसे सॉल्व करेंगे। हल कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, 2x² है -8x है +6 है। तो इसका करा शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें a का मान कितना है बाबू, 2 है। b का मान कितना है, -8 है। और c का मान कितना है, c का मान 6 है। तो इसमें पूछ रहा है बाबू शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो माइनस b का मान कितना है, -8 है। और a का मान कितना है, 2 है। तो 8/2, 2 एकम 2 ये 2 चौक 8, यानी इसका आंसर क्या आ गया बाबू, 4 आ गया। तो इस शून्यकों का योग कितना हुआ, 4। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c का मान 6 है और a का मान कितना है, 2 है। काट दीजिए, 2 एकम 2 ये 2 तिया 6। तो कितना हो गया बाबू, 3 हो गया, ठीक है ना। नीचे एक से कोई मतलब नहीं रहता है, नीचे एक से कोई मतलब नहीं रहता। तो अंत में लिख दीजिए। तो देखिए बाबू ये क्वेश्चन में कह रहा था शून्यकों को योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये पहले द्विघात बहुपद दे दिया हुआ था, लिख दिए। इसमें a का मान 2 है, b का मान कितना है, -8 है, c का मान कितना है, 6 है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। माइनस b का मान है -8 है, b का मान कितना है बाबू, -8। तो b की जगह -8 रख दिए थे। अब माइनस गुने माइनस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। तो 4 बच गया। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये 8 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 एकम 2 के 2 चौक 8, 2 एकम 2 ये 2 चौक 8। तो 4 हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान 6 है, a का मान कितना है, 2 है। तो 2 एकम 2 ये 2 तिया 6। तो इसका आंसर क्या आ गया बाबू, 3 आ गया, ठीक है। तो अंत में लिख दिया था शून्यकों का योग 4 तथा शून्यकों का गुणनफल 3 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कह रहा द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, 4x² - 3। तो शून्यक के लिए जो बहुपद दिया हुआ रहता है तो उसका मान 0 के बराबर लिखते हैं। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा बाबू, 4x² - 3 बराबर 0। तो 4x², ये माइनस में उधर गया तो प्लस में है, ये गुना में तो कोचिंग जाएगा बाबू, भाग में जाएगा। यानी 3/4। और स्क्वायर छोड़ते हैं तो कोचिंग जाता है, रूट में जाता है, कोचिंग जाता है रूट में। तो 3/4। तो देखिए x बराबर, तो देखिए प्लस माइनस रूट से जब भी किसी मान निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो √3 का तो वर्गमूल होता है नहीं, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। तो इसको 2 बार करके लिख सकते हैं। इतना है तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस करके लिखेंगे तो क्या होगा, √3/2 कोमा। अब माइनस करके लिखेंगे तो क्या होगा, -√3/2, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जब भी लेंगे तो उसका शून्यक 2 होगा। तो x का मान इतना आ गया बाबू, एक बार प्लस में यहाँ था x का मान, एक बार प्लस करके लिए, एक बार माइनस करके लिए। अंत में लिख दिए था द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्यक √3/2 तथा -√3/2 है। ये हो गया, इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर में कह रहा यदि 3x + ay बराबर 1 और bx - 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। हमको a और b का मान निकालना है। तो पहले देखिए जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। तो हमको दिया हुआ है 3x + ay बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। और क्या दिया हुआ है, bx माइनस, हाँ, और दिया हुआ bx - 2y बराबर 3, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। और क्या दिया हुआ हमें, x बराबर 1 दिया हुआ है और y बराबर क्या दिया हुआ है, 2। इतना दिया हुआ है, हमें a और b का मान पूछ रहा है।
तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, 3x है प्लस a/y है बराबर 1 है। अब देखिए x और a का मान, अब देखिए x और y का मान दिया हुआ है तो पुट कर दीजिए इसमें। 3x का मतलब हुआ 3 गुने x का मान 1 है प्लस दिए a/y का मतलब क्या हुआ, a गुने y, तो y का मान कितना है 2 है बराबर 1। तो ये तो 3 हो गया, ये 2a हो गया बराबर 1 हो गया। तो 2a बराबर क्या होगा 1 माइनस 3, तो 2a बराबर क्या हो गया -2। अब ये गुना में तो कोचिंग में जाएगा भाग में, तो -2/2 कट गया तो कितना हो गया a का मान -1 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, bx - 2y बराबर 3 है, ठीक है। इसमें भी और x y का मान दिया हुआ है तो इसमें पुट कर दीजिए। तो bx का मतलब क्या हुआ, b गुने x का मान 1 है माइनस 2y का मतलब क्या हुआ 2 गुने y का मान 2 है बराबर 3। तो ये क्या हो गया बाबू, b हो गया -4 हो गया बराबर कितना 3 हो गया। तो b बराबर 3 हो गया, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो b का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो वही हमसे इसमें पूछ रहा था a और b का मान, तो अंत में लिख दीजिए, अंत में लिख दिए बाबू a बराबर -1 तथा b बराबर 7 है। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग दे। इसमें ओनली भाग देने का रहा और कुछ पूछ नहीं रहा, तो खाली भाग दे के छोड़ दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं, हमको देखिए x + 3 से भाग देना है। किस में भाग देना है बाबू, 4x² + 5x + 2 में, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको पहला देखिए x है, तो x में कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 4x² है ना, आप x से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो भाग देंगे x से क्या होगा, इसको देखिए 4 है, x² को हम लिख सकते हैं x गुने x। तो ये क्या हो गया, x हो गया, तो ये कट गया तो कितना हो गया 4x, यानी 4x को इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे बाबू 4x, ठीक है। अब 4x से इसको तो करेंगे गुना, लेकिन दोनों करना पड़ेगा। 4x है ना, जब इसको कर देंगे गुना तो यहाँ जो संख्या रहेगा सबको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4x से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस है तो प्लस दिए, 4 × 3 = 12 और x है तो x लिख दिए 12x, यानी 4x को अगर जो 3 से करेंगे तो 4 × 3 = 12x हो जाएगा। उसके बाद जो गुना करके लिखते हैं ना, उसका चिन्ह अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट के मतलब होता है उल्टा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब बीच वाला चिन्ह भूल जाइए, शुरू वाला और बीच वाला चिन्ह भूल जाइए, ऊपर वाला और लास्ट वाला देखिए। तो ये प्लस में ही माइनस में गया, कट गया ना। अब देखिए क्या, ये प्लस में ही माइनस में, तो घटेगा तो माइनस में होगा बाबू, क्योंकि बड़ा है माइनस वाला, ठीक है ना। तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 7x बचेगा, ठीक है। अब +2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए पहला से मतलब रखना, तो x को कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए पहला डिजिट जो है ना इसका उठाए हैं, इससे भाग दे दीजिए पता चल जाएगा, ये ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो x कट जाएगा तो क्या बचेगा -7। अगर जो -7 से इसको गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -7। तो -7 जो है ना, -7 से ही दोनों गुना कीजिए जितना भी यहाँ संख्या रहेगा। तो -7 गुने x क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 7 गुने 3 7 या 21। अब इसको चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तब माइनस प्लस कट गया, प्लस प्लस जुट गया। तो 21 2 कितना होगा 23। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ओनली भाग देने का रहा था, नहीं भागफल पूछ रहा था, नहीं शेषफल, कुछ नहीं पूछ रहा था। तो बस भाग दे के छोड़ दीजिए, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का मोसो ज्ञात करे। तो ये तो सिंपल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने का कंडीशन, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे, कब तक, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। अंतिम भाजक उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखिए अब इसको बना के दिखाते हैं। तो 135 से भाग देना है, कितना देना है बाबू 225 में,
ठीक है। तो 135 को कितना बार पढ़ेंगे कि 235 से ज़्यादा ना हो? एक बार, क्योंकि 2 बार जो पढ़ते हैं तो 270 हो जाता है, जो कि इससे क्या है, ज़्यादा है। तो कम आना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, बराबर आ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो एक बार पढ़ेंगे। तो 135 लिखा गया बाबू। उसके बाद घटा देते हैं, 5 में से 5 गेलो 0, तो 2 में से तो 3 घटतो नहीं, तो बलक बलस 45 हो, तो कितना हो गया 12, आ 12 में से 3 घटले तो 9 बच गए, ठीक है ना। 1 में से गया था 0। अब देखिए इसको ऐसे घेर दीजिए, ठीक है। अब निकालिए, अब फिर ये डिजिट यहाँ लिखिए। अब 90 को कितना बार पढ़ेंगे कि 135 से ज़्यादा ना हो? तो एक बार, 2 बार पढ़ते हैं तो 180 हो जाता है, इसलिए एक बार में लगेगा 90। फिर इसको घटा दीजिए, घटा कितना हुआ, 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, और 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा। अब नहीं लग रहा तो फिर ऐसे घेर दीजिए, इसको उतारिए। अब 45 को कितना बार पढ़ेंगे कि 90 से ज़्यादा ना हो? तो 2 बार में तो पूरा पूरा कट रहा, 45 दूना 90। अब इसको घटा दीजिए, तो घट गया तो क्या हो गया बाबू, 0 हो गया, कुछ विशेष नहीं बचा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है A बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर क्या होता है फॉर्मूला, BQ प्लस R। तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा फॉर्मूला को, ठीक है। तो A का मतलब हुआ भाज, B का मतलब हुआ भाज्य, Q का मतलब हुआ भागफल, R का मतलब हुआ शेषफल। और उसके बाद चरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, चरण। चरण में भी पहला चरण, तो पहला चरण देखिए यहाँ से ई कंडीशन, इसको भाज बोलते हैं, भाजक होता है, ये भागफल होता है, नीचे जो बढ़ता है शेषफल। तो भाज कितना है, भाज बराबर भाजक गुने, तो भाजक गुने भागफल, तो भागफल कितना है 1 है, प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना आया 90 आया है। फिर लिखेंगे दूसरा चरण, तो दूसरा चरण यहाँ कंडीशन समझिए, भाज हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया और शेषफल हो गया। तो भाज कितना है बाबू 135 है, बराबर भाजक कितना हो गया इसके लिए 90 हो गया, गुने भागफल, भागफल 1 हो गया और प्लस शेषफल, तो शेषफल इसके लिए कितना हो गया 45 हो गया। अब लिखेंगे तीसरा चरण, तो यहाँ से कंडीशन समझना है, इसको भाज बोलेंगे, इसको भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। तो भाज 90 है बाबू, अब भागफल कितना है 45 है, शेषफल 2 है, हाँ भाजक 45 है, गुने भागफल, भागफल 2 है और प्लस शेषफल 0 है, ठीक है। अब लिखेंगे अतः HCF बराबर, तो अंतिम भाजक कितना है 45 है, तो अंतिम भाजक उसका क्या होता है HCF होता है। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। तो जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में HCF कहेगा तो इतना कंडीशन आपको करना पड़ेगा, तभी फुल में फुल मार्क्स देगा, नहीं तो इतना ही तक में लिख दीजिएगा ना HCF बराबर 45, तो 2 नंबर की जगह 1 नंबर देगा, ठीक है। तो जे चीज़ रूल पूछेगा, मैथ कहता है रूल पर भूल नहीं तो मुँह भर गए, ठीक है ना। तो जे प्रोसेस कहेगा वही प्रोसेस से आपको बनाना है, ठीक है बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा द्विघात समीकरण 3/² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करे एवं मूलों की प्रकृति बताइए। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है बाबू D बराबर B² माइनस 4AC, ठीक है। पहले देखिए इसको, पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं, देखिए क्या है। तो क्या दिया हुआ है बाबू 3/² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0। तो इसमें देखिए A का मान 3 है, B का मान -2 है, C का मान 1/3 है। तो हमसे पूछ रहा है विवेचक, विवेचक। तो विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। अब विवेचक को D से सूचित किया जाता है, कुछ सूचित करते हैं बाबू D से, ठीक है। तो B का मान कितना है -2 है, तो -2 का स्क्वायर किए माइनस 4AC का मतलब क्या हुआ 4 गुने A गुने C। तो A का मान कितना है 3 है और C का मान 1/3 है। तो D बराबर -2 के स्क्वायर 4 होगा, -4 है, गुने 3 गुने 3 कट, देखिए 3 3 कट गया था, 1 गुने 3 3 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। तो D बराबर 4 - 4, तो D बराबर कितना आ गया बाबू 0 आ गया। तो यहाँ देखिए पूछ रहा था मूलों की प्रकृति, तो मूल क्या होगा बाबू वास्तविक और बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ D बराबर 0 है, इसलिए मूल क्या है बाबू वास्तविक और समान,
बराबर लिखिए, ये समान एक ही चीज़ हुआ, ठीक ना। मूल वास्तविक और समान है, समान है, ठीक है। तो यहाँ डी का मान में 3 कंडीशन आता है। अगर जो डी का मान 0 से अगर जो छोटा रहेगा तो मूल अवास्तविक होगा, ठीक है। और डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है ना। अगर जो डी का मान 0 आ जाएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसमें कह रहा था ना द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करे। तो विवेचक तो ज्ञात कर दिए, विवेचक कितना आया, 0 आया। और क्या हमसे पूछ रहा था, एवं मूलों की प्रकृति बताइए। यानी मूल जी आया है ना, वो कैसा आएगा मूल इसका, ठीक है। तो मूल क्या आएगा बाबू, वास्तविक आएगा और बराबर आएगा। कहने का मतलब यहाँ से अगर जो x का मान निकाल, यहाँ से अगर जो y का मान निकालेंगे तो y के 2 को मान आएगा तो दोनों मान क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो वो सब निकालना नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही पूछ रहा था, इतना ही जवाब दे दिए, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। कर रहा 2 + 7 + 12 + डॉट 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 प्लस 122 का योगफल ज्ञात करे। योगफल मतलब होता है जोड़, यानी इतना तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए ये सब एपी वाला क्वेश्चन है, यहाँ लिख दीजिए एपी। एपी लिखना छूट गया होगा, यहाँ एपी होगा लिखा हुआ है, तो सही कर लीजिए क्वेश्चन में, एपी करके इतना लिखिए, ठीक है। तो कितना है बाबू, 2 + 7 + 12 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, प्लस 122 तक है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है बाबू, हमसे पूछ रहा है SN बराबर वाट, SN का मान पूछ रहा है। योगफल जैसी चर्चा होगा ना योगफल के, तो उसका मतलब SN होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें AP में A का मान दिया हुआ है 2 है, और D तो सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटता है, वो डी का वैल्यू होता है। तो कहो सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटाइए, डी निकल जाएगा। चलिए सूर्य में घटाते हैं, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 5। यहाँ में भी घटा सकते हैं आप, 12 में से 7 घटाइए, 5 ही आएगा, ठीक है। तो ए का मान है, डी का मान है, अभी ये अंतिम पद दिया हुआ है। तो एन का मान कितना दिया, 122। तो हमको SN निकालने के लिए पहले एन पता करना पड़ेगा, एन तो इससे निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि एन बराबर A + n - 1 × d, ये तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ एन का मान दिया हुआ है 122 दिया हुआ है, ए का मान 2 है प्लस n - 1 × d है, तो डी का मान तो 5 है। अब देखिए 122 है, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, n - 1 गुने कितना है, 5 है। ये घटेगा तो क्या होगा बाबू, 120 बराबर n - 1 गुने 5। देखो बाबू टपकेगा तो टपका देंगे, टपकाने में कोई कंजूसी नहीं। देखिए ये कट जाएगा, नहीं तो इधर भाग में ला के काटिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गुना में था तो भाग में चल गया। अब देखिए काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी 24 आया बराबर n - 1, तो 24 है। ये माइनस में इधर गया तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस पे बराबर n। तो कहने मतलब n बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। हमको n का मान क्या आ गया बाबू, 25। तो हमसे n नहीं पूछ रहा था, हमसे क्या पूछ रहा था, SN। तो SN बराबर शॉर्टकट फॉर्मूला होता है n/2 × A + AN। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब एन का मान देल रहेगा तब। इसमें एन का मान देल है, ये भी फार्मूला लगाएंगे ना बाबू, तो आंसर वही आएगा, ठीक है ना। 2A + n - 1 × d। तो इस पर भी बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा जितना इस पर आएगा। तो 2 नंबर में क्वेश्चन दिया तो उतना बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए SN बराबर, तो n का मान कितना है, 25 है, तो 25/2 हो गया। a का मान 2 है प्लस an का मान दिया हुआ 122, तो 25/2 इसको जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। टपकेगा तो टपका देंगे, इसका आधा 6 होगा, इसका आधा 2 होगा। तो 25 गुने कितना है, 62 है, 25 गुने 62। तो 25 गुने 62 कितना होगा, देखिए इसका ट्रिक बताए हैं गुना करने का आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पे भी देख लीजिए। ट्रिक का नाम था अलग अलग खंभा बीच में लहरिया कट, यानी पहले सीधा सीधी गुना कीजिए, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1। अब क्रॉस गुना करके जोड़ दीजिए, 6 × 5 = 30 और 2 दूना 4, 30 × 4 = 34, 1 × 35 के 5 बाकी 3 और 6 दूना 12, 12 × 3 = 15, 12 × 3 = 15, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1550। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए साइन के पावर 4 थीटा माइनस कोस के पावर 4 थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम LHS से चलते हैं। LHS में दिया हुआ है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कोस के पावर 4 थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इतना से हमको एक सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है बाबू? एक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। चूँकि देखिए बाबू साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों मतलब एक ही चीज़ हुआ, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ साइन के पावर 4 थीटा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर का मतलब हुआ इसके पर स्क्वायर, ना कि इसके पर, ठीक है। देखिए तो इसको ऐसे लिख दिए। अब कोस के पावर 4 के क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या है बाबू? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी कुछ भी लिखा रहे, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए। तो इसको ए के नज़र से देखिए, इसको बी के नज़र से देखिए, ठीक है। तो ये टोटल ए है, टोटल बी है, तो स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको ध्यान से देखना है। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है बाबू? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हम समझेंगे ए टोटल को। तो यहाँ स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? बी समझिए। स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। तो ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है, अब बी की जगह पर क्या है? कोस स्क्वायर थीटा है। तो ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी, तो बी की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा है, अपॉन क्या हो गया? अपॉन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी घेर दीजिए। अब ये देखिए बाबू, ये दोनों कट जाएगा। ये कहेगा हम तो डूबो सनम, लेकिन तोरा लेके डूबो, तो ये तो कट गया। तो क्या बच जाएगा बाबू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बचपन से पढ़ते, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू? एक होता है। तो ये क्या आ गया? आर एच एस आ गया। तो अंत में लिख दीजिए अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये क्या हो गया बाबू? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले एक त्रिभुज बनाना है ABC, तो एगो त्रिभुज बना दिए, जिसे जैसे क्वेश्चन में कर ले जाएंगे। तो ABC, तो ABC बना दिए ना। अब करा देखिए DE समांतर BC, यानी BC जो है ना, इसका समांतर एक रेखा खींचना। इसका नाम क्या देना है बाबू? DE। क्वेश्चन में कह रहा है DE नाम देना है। क्या देना है? DE। DE समांतर क्या है? BC है। अब देखिए AD, तो AD दिख रहा है आपको? तो AD दिया हुआ 1.5 दिया हुआ सेंटीमीटर, आंसर में लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए BD दिख रहा है ना आपको फिगर में? तो BD यही है, तो ये 3 दिया हुआ है। और देखिए क्या दिया हुआ है? AE दिख रहा है ना? AE, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है बाबू? हमसे पूछ रहा है EC, तो ये चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए कैसे हल करेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है बाबू? त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या दिया हुआ है हमें? DE समांतर BC, DE समांतर BC, इसलिए क्या दिया हुआ? DE समांतर BC, इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, तो थेल्स का प्रमेय क्या होता है बाबू? यदि कोई त्रिभुज, थेल्स का प्रमेय क्या होता है बाबू? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना। तो कौन बिंदु पर काटा? डी बिंदु पर काटा। तो ये भुजा जो है ना AB, इसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात के मतलब होता है बटा, समान के मतलब होता है बराबर। कहने का मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यानी AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। अब देखिए AD का मान दिया हुआ है 1.5, अब BD का मान दिया हुआ है 3, AE का मान दिया हुआ है 1। अब इसका तो मान हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है बाबू। अब आगे देखिए 1/3 गुने, देखिए बाबू पॉइंट के लिए 1 देंगे, पॉइंट के बाद जोगो अंक जोगो 0 बराबर 1/EC, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए 5 से, अब काट दीजिए 3 से, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब 5 × 5 = 5 × 2 = 10 हो गया, तो 1/2 हो गया बराबर 1/EC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो EC गुने 1 बराबर 1 गुने 2, तो EC बराबर हमको आ गया 2 सेंटीमीटर। ये CM लिख दीजिए, 2 सेंटीमीटर है, आप CM करके लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ में हिंदी इंग्लिश चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इन्हें सोचिए ऐसे लिख देंगे तो काट देगा, सेमिम करके लिखा है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो EC बराबर क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ABC की भुजा
BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध करे कि AC के स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कुछ नहीं, जैसे जैसे कह रहा है पहले उसे उसे कर लीजिए, जैसे जैसे कह रहा है उसे उसे कर लिया जाइए। त्रिभुज को जैसे जैसे कह रहा है ना उसे उसे कर ले जाइए, ठीक है ना। तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC, तो पहले एगो त्रिभुज ABC बनाइए, तो एगो C बना लीजिए। तो ये एक त्रिभुज ABC बन गया, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C। अब आगे पढ़िए क्या करा, भुजा BC, तो BC यही है ना। तो भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, यानी इस पर एक बिंदु स्थित है। क्या है स्थित बाबू? D। यहाँ D एक स्थित है, ठीक है ना। किस प्रकार स्थित है? तो क्या कर रहा, कोण ADC, यानी कोण जो है ना ADC, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना। और देखिए आगे क्या कर रहा है, कोण BAC, यानी कोण BAC बड़का त्रिभुज, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हल करेंगे, लिखेंगे दिया है। एक नंबर में पहले क्या लिखेंगे बाबू? दिया है। तो दिया जे है लिख दीजिए। तो क्या दिया हुआ है हमें वो लिखते हैं। त्रिभुज ABC में कौन क्या है? BAC, ये दिया हुआ है। अब दो नंबर ये दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है बाबू हमको? तो सिद्ध करना है AC के स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो लिखेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज कहाँ से लेंगे? देखिए यहाँ से। तो त्रिभुज क्या है? ADC तथा त्रिभुज, और क्या त्रिभुज बाबू? BAC में। तो जो कोण बराबर दिया हुआ वही त्रिभुज लेना है आपको, कोई फालतू त्रिभुज लेने की जरूरत नहीं है। तो जो कोण दिया हुआ वही त्रिभुज दोनों लेना है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज ले लिए। अब देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कोण ADC बराबर कोण BAC। ये देखिए बाबू क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो ये तो देखिए दिया है, लिख दिए दिया है। अब देखिए क्या है बाबू, कोण C बराबर कोण C, दोनों में कॉमन दिख रहा है ना। तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण C। तो क्या है? उभय निष्ठ है, उभय निष्ठ है। तो दो कोण बराबर अगर जो आ गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू? समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल समरूपता से त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC। तो समरूप त्रिभुज के क्या होता है बाबू? संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। और संगत कोण बराबर होता है, तो इसमें कोण तो बराबर सिद्ध करना नहीं है, हमको भुजा से मतलब है। अब देखिए बाबू इसका संगत भुजाएं क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगी। तो त्रिभुज क्या है? ADC। तो ADC तो क्या हो जाएगा? इतना बट्टा इतना, यानी कहने मतलब AC बट्टा CD बराबर। अब बड़का त्रिभुज है BAC, यानी BAC बड़का त्रिभुज में है। तो क्या हो जाएगा बाबू? इसमें इतना बट्टा इतना, यानी कहने मतलब CB बट्टा AC। तो CB लिखिए, CB लिखिए, ये BC लिखिए, बात क्या है? बराबर है। तो इसमें CB करा तो CB करके लिखे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, AC गुने AC बराबर CB गुने CD। तो ये AC गुने क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर हो जाएगा, और CB इंटू CD, इंटू मतलब गुने होता है। यही हमको सिद्ध करना था। क्या करना था बाबू? सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू सिद्ध हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। करा अनुपातों A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 एवं C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात करे कि निम्नांकित युग्म समीकरण संगत है या असंगत। देखिए समीकरण यहाँ छूटा हुआ है, इसको लिखते हैं बढ़िया से। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। अनुपात हो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 एवं C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात करे कि निम्नांकित युग्म समीकरण संगत है या असंगत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन छूट गया है। असंगत के बाद यहाँ पे लिख दीजिए ये चीज़, ये दोनों समीकरण लिख दीजिए। छूट गया है यहाँ पे, समझ गया है ना। तो यहाँ पे आप इन दोनों समीकरण को लिखिए। अब देखिए इसका हल। तो ये देखिए बाबू A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, A2 होता है, B2 होता है, C2 होता है। तो ये x के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी A1 के मान 1 है,
अब देखिए B1, तो B1 इसके गुणाम क्या है भाई, गुणाम में 2 है। अब देखिए C1, तो C1 के मान कितना है, 3 है। A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A2 के मान क्या है, 3 है। अब B2 के मान कितना है, 6 है। और C2 के मान कितना है, 9 है। ठीक है, अब निकालेंगे अनुपात A1 बट्टा A2, तो A1 के मान 1 है, अब A1 के मान 1 है, A2 के मान 3 है। फिर निकालिए B1 बट्टा B2, तो B1 के मान 2 है, B2 के मान 6 है। ये कटेगा, 2 एकम 2 है, द्वितीय 6, तो 1/3 आ गया। अब निकालेंगे C1 बट्टा C2, तो C1 के मान 3 है, C2 के मान 9 है। तो 1 3 एकम 1 के 3 3 9, तो 1/3। ठीक है, तो तीनों देखिए इसमें बराबर आ गया अनुपात। तो लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है, इसलिए यह क्या है बाबू, संगत है। संगत है, तो संगत का 2 कंडीशन होता है, एगो तीनों बराबर आएगा तो संगत हो जाएगा, एगो A1 बट्टा A2 अब बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टा B2 के, तो ऐसा भी कंडीशन रहेगा तो क्या होता है, संगत होता है। फिलहाल जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन हो चुका है। ये क्या होगा बाबू, इसका आंसर संगत होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना है बाबू क्वेश्चन नंबर 12। ईद का केंद्र कितना दिया हुआ बाबू, 2,-3 है, तो केंद्र तो लिख दिए 2,-3। अब देखिए आगे क्या कर रहा, और इसके व्यास AB और इसके व्यास, तो व्यास कैसे होगा बाबू, ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी जी यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो व्यास क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, और उसके व्यास AB का एक छोर B 1,4 है और 1,4 है, तो A के निर्देशांक एवं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, तो इसका नाम A है बाबू, इसका नाम B है, तो B का निर्देशांक इसमें दिया हुआ है, क्या है, 1,4 है। तो हमसे A का पूछ रहा है, तो A का निर्देशांक मान लीजिए x, y, क्या मान लिए बाबू, x, y। इसका नाम दे दीजिए O केंद्र का। ठीक है, तो पहले हमको A का निर्देशांक निकालना है, उसके बाद क्या कर रहा है, तो पहले जी देखिए ध्यान से, A के निर्देशांक एवं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या मतलब समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक के निकालिए, यहाँ से यहाँ तक के निकालिए, त्रिज्या तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट निकालिए, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये देखिए केंद्र दिया हुआ है, जब वृत्त का ये केंद्र है बाबू, तो वो जो है ना AB का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि त्रिज्या सभी के लिए क्या होता है, बराबर होता है। बराबर के मतलब बीच में, तो बीच मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु। तो लिखेंगे ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का। ठीक है ना, तो मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है, 2,-3। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है, 2,-3 बराबर लिखेंगे, x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। तो x1 के मान x है और x2 का मान 1 है, बट्टा 2 होगा, कोमा y1 + y2 बट्टा 2, यानी कि y + 4 बट्टा 2, y + 4 बट्टा 2। तो देखिए बाबू इसी फॉर्मूला पर सेट किए हैं, x1 y1 x2 y2 डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब देखिए पहला के बराबर होगा, दूसरा के, कहने मतलब भुज बराबर भुज, कोटि बराबर कोटि, तो 2 बराबर क्या होगा, x + 1 बट्टा 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, x + 1 हो गया। हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1, तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो x का मान तो हमें निकल गया। अब यहाँ से देखना है, -3 बराबर y + 4 बट्टा 2, ये भाग में इधर गया तो गुणाम हो गया, तो -6 हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा। अब हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो y बराबर, तो -6 है, ये माइनस में इधर आएगा तो सॉरी, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, -10 10, तो y का मान तो -10 आ गया है, 3 आया, y का मान क्या आया, -10 आया। x, y का मान कितना आ गया, तो x का मान 3 आ गया, y का मान -10 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, अगर जो O और A का मान निकाल लेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो OA बराबर, तो OA यहाँ से यहाँ तक क्या है, दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का मान यहाँ देखना है, x2 का मान 2 है माइनस x1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब y2 का मान कितना है, -3 है, माइनस y1 का मान -10 है, तो माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। तो ये घटेगा तो -1 का स्क्वायर होगा, ये घटेगा तो 7 का स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 2,
तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो त्रिज्या कितना आ गया, 5√2 आ गया, और एक ही निर्देशांक कितना आ गया, 3, -10। तो ये दोनों आंसर इसका हो गया दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3, 4, -4, 3 और 8, 6 है। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, इसका नाम दे दीजिए ABC। अब इसका पॉइंट लिख दीजिए, त्रिभुज के नाम दे दिए ABC। अब इसको पॉइंट लिख दीजिए, 4, 6 है। अब B कितना होगा, 2, 4, और C कितना होगा, 8, 6। ठीक है, तो ये x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, x3 होता है, y3 होता है। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। तो ये क्या होता है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मान रख दीजिए, x1 का मान दिया हुआ है 4, y2 का मान कितना है 4 है, y3 का मान कितना है 6 है, प्लस x2 का मान कितना 2 है, y3 का मान 6 है, y1 का मान कितना है 6 है, प्लस x3 का मान 8 है, y1 का मान 6 है, y2 का मान 4 है। 1/2 तो 4 ही घटेगा तो -2 आएगा, प्लस 2 घटेगा तो 0 होगा, 8 घटेगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो 1/2 -8 हो गया, ये तो 0 हो गया, 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, 1/2 घटेगा तो कितना होगा। अब देखिए बाबू, ये घटेगा 16 में से -8 घटेगा तो 8 बचेगा। अब काट दीजिए, कितना हो गया 4, तो 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से कुछ लिखिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों में से कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा बिंदुओं 4, 6 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 8, 6 से ज्ञात करें। तो पहले क्या कर रहा है, बिंदु इतना तक मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो पहले इस दोनों क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। देखिए कैसे इसका हल करेंगे। तो पहले इसे खींच दिया ना, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B। तो AB हो गया। तो इसका पॉइंट कितना दिया हुआ, 4 है, कितना है 6 है। ठीक है बाबू, ये कितना है 2 है, ये कितना है 4 है। अब इसका बीच में क्या होता है, मध्य बिंदु, इसका नाम दे दीजिए C। तो यहाँ कह रहा है ना, बिंदु वो 4, 6 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से ज्ञात करें। पहले मध्य बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद दूरी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो मध्य बिंदु इन मान लिए, तो इसका निर्देशांक मान लो x, y है। ठीक है ना, तो कह रहा है ना, देखो ध्यान से, मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु की दूरी इतना से ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका मध्य बिंदु निकाल लो, क्या निकाल लो, पहले इसका मध्य बिंदु, उसके बाद दूरी निकाल लेंगे। तो बोलो मध्य बिंदु C के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2। तो मान पुट करो, 4 + 2/2 हो गया, 6 + 4/2 हो गया। ठीक है, अब बराबर क्या होगा बाबू, x को इतना हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा बट्टा 2, जोड़ेंगे तो 10/2। ठीक है, अब काट देंगे, मरेगा तो मार देंगे, कटेगा तो काट देंगे। तो x, y बराबर, ये कटेगा तो कितना होगा, 3 होगा, ये कटेगा तो 5 होगा ना। तो मध्य बिंदु हमको क्या निकल गया, C, 3, 5 निकल गया। तो 3, 5 निकला ना, मान लेंगे y1, इसको क्या मान लिए, x2 और y2। तो ये दोनों का दूरी भी निकालना है। ठीक है ना, मध्य बिंदु तो निकल गया, लेकिन क्वेश्चन इतना दोनों के बीच के दूरी भी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बोलो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब इसका पॉइंट दिया हुआ है, मान रख दीजिए, x2 का मान 8 है, x1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा,
y2 का मान 6 है और y1 का मान 5 है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बाबू जगह का मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, ये घटेगा तो क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, घटेगा तो कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो 34 ही क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया इतना के बीच की दूरी। ठीक है, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो ये दोनों इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 8 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है, गोलियां बनाई जा सकती है। तो पहला क्या बाबू 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, दूसरा कितना 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो छोटका आ रहा है। ठीक है, तो गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, गोलियों की संख्या बराबर फॉर्मूला, गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बड़े गोले का आयतन बट्टा छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो बरकार का क्यों करेंगे, यहाँ भी होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए एक कट गया, एक कट गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं r/r का क्यू लिख सकते हैं ना। अब इसका मान 8 दिया हुआ है, इसका मान 1 दिया हुआ है, तो इसका क्यों करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 गुने 8 गुने 8, इसका मतलब हुआ 1 गुने 1 गुने 1, तो 8 गुने 8 गुने 8 करेंगे तो 512 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, तो 512 ये हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी गोलियों की संख्या कितना आ जाएगा बाबू 512। ठीक है दोस्तों, मेरे आपके मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।